हेलो नमस्कार, मैं आनंद विहाल और आप देख रहे हैं बिहार लाइव। अभी हम मोतिहारी के जिला परिषद तबागाल में है और यहाँ आरोग्य भारती चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिस सम्मेलन के जिस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका परिचय जानते हैं। जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हूं और यहाँ मनोरोग चिकित्सक के रूप में हूं मोतिहारी में। मैं मोतिहारी जिला जो आरोग्य भारती का है उसके जिला सचिव के रूप में हूं और आज हम लोगों ने यहाँ ज़िले में जितनी भी चिकित्सा की विधाएं हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथ हो, योगा हो, सभी चिकित्सकों का एक सम्मेलन आयोजित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है आरोग्यता की ओर जाना। मुख्य रूप से आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो हम कैसे स्वस्थ बने रहें, हम कैसे बीमार नहीं पड़े, यानी कि बीमारियों से पहले एक प्रिवेंटिव स्टेज में ही काम करती है। मुख्य रूप से हम बीमारी को प्रिवेंट करने वाले सभी एस्पेक्ट पर, जैसे जीवन शैली पर, रहन सहन हमारा किस तरह से हो, खान पान किस तरह से हो, हमारे सोचने और समझने की क्षमता किस तरह से हो, हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारा जो ऊपर वाले से कनेक्शन है, धार्मिक, और साथ ही साथ एक मेरा सवाल है कि व्यक्ति को तुरंत रहने के लिए क्या तरीका है जिससे वो बीमार न पड़े? आज की इस जो चिकित्सक सम्मेलन है मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा का जो मुख्य जड़ में बात है कि स्वस्थ हम कैसे बने रहें, हम कैसे बीमार नहीं पड़े, इसके लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो सबसे प्रथम चीज़ है कि हमें प्रतिदिन हमारा जो खान पान है उसको शुद्ध रखना पड़ेगा। आने वाले हम देख रहे हैं समय के साथ साथ खाने में कीटनाशकों का प्रभाव आते जा रहा है, कहीं नहीं खाना दूषित हुआ है, हमारा भोजन के साथ साथ हमारा जो पीने का पानी है वो भी दूषित हुआ है। तो हम स्वस्थ आहार लें। जी, तो पानी दूषित है तो ये लोगों को जानकारी कहते होगा, व्यक्ति को जानकारी कहते होगा कि पानी यह शुद्ध है या अशुद्ध है? पानी जो भूमिगत जल है उसका सेवन शुद्ध है या फिर अलग अलग तरीके से इसे शोधित करके, जैसे शहरों में आरओ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पानी शुद्ध होता है और उसे रखने और साफ सफाई के साथ हम उसका इस्तेमाल करें। किसी भी बर्तन में हाथ डाल के पानी का सेवन न करें, उसको साफ तरीके से ग्रहण करें। ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है। खान पान स्वस्थ रखना है जिसमें आज हमें तली भुनी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी हैं। किसी तरह से जो फल हैं, हरी सब्जियां हैं, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। खाने में जो डाइट में फाइबर्स हैं उसको बढ़ावा देना होगा। विटामिन्स और मिनरल्स के मात्रा हमारे भोजन में रहे, इस चीज़ का हमें ध्यान देना। प्रतिदिन हमें कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइज या योग को जीवन शैली में डालना होगा। हमारे सामाजिक संपर्क ज़्यादा लोगों से रहे, केवल हम सोशल मीडिया पर वर्चुअली नहीं जुड़े, लोगों के बीच में आपस में जुड़ाव हो जिससे हमें तनाव नहीं आए, परिवार में आपस में संबंध मधुर हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखे, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोच रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने में अपने सोच, अपने आहार विहार, अपनी एक्टिविटी और साथ ही साथ एक सामाजिक ताने बाने को स्वस्थ रखते हुए अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। अगला मेरा सवाल है, जैसे त्योहारों में, बड़े बड़े त्योहारों में लोग अमीर होते हैं, उनके पास वो आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन वही ग्रामीण इलाकों की बात हम जब करते हैं और ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि बहुत लोग अभी काफ़ी गरीबी है और गरीब रहने के कारण उनके पास पैसे नहीं है कि वो आरओ का पानी पी सकते हैं, यानी आरओ के द्वारा पानी को शुद्ध कर सकते हैं। तो ग्रामीण लोगों को क्या प्रयोग मिला है, किस तरीका से वो कम खर्च में पैसे का उपयोग उतना नहीं हो, पैसे उसमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े और वो पानी को शुद्ध कर सके, इस पर कुछ बताइए। जो गाँवों में सरकारी तथा निजी रूप से लोगों के पास भूमिगत जल के लिए हैंडपंप लगे हुए हैं, हमें मैक्सिमम प्रयास करना है कि हम साफ ताज़ा जल जो हैंडपंप से निकाले हों उसका सेवन करें। वो काफ़ी हद तक शुद्ध है।
तो शुद्धता के लिए उस जल में किसी आरओ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान हमें यही रखना है कि वो टैंकी में सुरक्षित करके उसका इस्तेमाल न करें। पीने के लिए हम हमेशा हर बार ताज़े रूप से वो भूमिगत जल, चाहे वो हैंडपंप के माध्यम से आ रहा हो या डायरेक्ट मोटर के माध्यम से आ रहा हो, उसका इस्तेमाल हम गाँवों में कर सकते हैं। हमारे इलाके में साफ जल भूमिगत जल के रूप में आसानी से उपलब्ध है, तो हमें उस हैंडपंप से निकले जल का इस्तेमाल करना है। गाँवों में वो आसानी से उपलब्ध है और उसे ज़्यादा देर तक रख के नहीं छोड़ना है। कोशिश करना है हर बार पीने से पहले हम ताज़ा निकाल के उसको ग्रहण करें, उसको लें। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, जल हमें प्रदूषित नहीं मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा। अगला मेरा सवाल है कि जो जल है वो जल को प्रदूषित होने से कैसे बता सकते हैं? हमारे पास जो अगल बगल में नाले हैं या जो है उसे सीवर लाइन से नहीं जोड़े। जो हमारे जो गंदे पानियों के निकलने वाले हैं उनका एक अलग सिस्टम होना चाहिए, वो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जो नगर पालिका, नगर निगम या गांव के सिस्टम है उसके थ्रू उन्हें जाने चाहिए। जो हमारे जल संचय के पुराने तालाब, सरोवर या नदियां हैं उनमें गंदे इन नालियों के पानी को नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही चूंकि हम लोग डिटर्जेंट या कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं, इस वजह से जो जल हमारे घर से नालों के माध्यम से निकलते हैं उसे निश्चित रूप से डिस्पोज एक ऐसे जगह पर करें जिससे जो हमारे साफ पानी के अच्छे सोर्स हैं वो प्रदूषित नहीं होने पाए। हमारे तालाब, हमारे सरोवर, हमारे नदियाँ, उनको इन गंदे नालों से जोड़ना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन आज के समय में नदी का पानी है वो काफ़ी दूषित होता है और पीने लायक भी नहीं होता है, तो आप जरा बताइए कि क्या नदी के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है? नदी के पानी को पीने लायक जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन ये कठिन प्रक्रिया है और ये काफ़ी कॉस्टली है। हमारे जैसे गरीब राज्य में इस तरह की सोच अभी नहीं, चूँकि हमारे पास भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी है, तो हम अभी उसको साफ करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगला हमारा सवाल है कि बताइए ये आरोग्य भारती जो ये क्या है? आरोग्य भारती आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है जो प्रिवेंटिव यानी कि बचाव के एस्पेक्ट पर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए जो भी तौर तरीके हैं उनका जीवन में प्रचार करती है, उसको लेकर काम करती है और लोगों के बीच में पहुंचती है, जिससे पूरा देश, पूरा समाज स्वस्थ रह सके और हमारा जो एक सामाजिक आर्थिक विकास हो सके और हम एक विकसित अवस्था को छू सकें। इसका मेन उद्देश्य ही है बीमार के लोगों को सुरक्षित और तुरंत बनाना। बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, स्वास्थ्य को लेकर हम काम करते हैं और कैसे लोग स्वस्थ रह सकें, यही इसका उद्देश्य है। ये अगला मेरा सवाल है कि ये जो संस्थान है क्या पूरे ऑल इंडिया में काम करती है क्या? ये पूरे देश के सभी जिलों में कार्य करती है और ये एक स्वयंसेवी संस्था है, तो इसमें जो इसके कार्यकर्ता हैं वो अपने तन मन धन से लग करके इसमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, इस चीज़ को पहुंचाते हैं कि हम बिना बीमार हुए भी स्वस्थ रह सकते हैं। हम पहले से ही प्रयास करें तो बीमारी और दवाइयों से हमारा सामना न होगा। ये बताइए, अगला हमारा सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति इस संस्थान से जुड़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? किस तरह इस संस्थान से आरोग्य भारती से जुड़ सकता है? यहाँ हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम लोग सभी लोग हैं, जो भी इससे जुड़ना चाहेंगे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हूँ, इस ज़िले का सचिव हूँ। जो भी हमसे संपर्क करेंगे, इसमें इच्छुक होंगे, वो इस स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं और अपने तरह से समाज सेवा का काम कर सकते हैं। नहीं तो आगे हमें बताइए, क्या आप अपना क्लिनिक भी चलाते हैं क्या? हाँ, हम अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। यहाँ पे स्टोन क्लिनिक है भवानीपुर जिरात में, वहाँ पे मैं मनोरोग चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा शहर को पिछले 7 सालों से दे रहा हूँ और सभी लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मेरा लंबा समय में अनुभव रहा है और मैं BHU जो एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है वहाँ से MD करने के बाद यहाँ पूरी तरह से सबों के बीच में सेवा दे रहा हूँ। जो आप देख रहे थे हमारे साथ में आरोग्य भारती संस्थान के जिला सचिव है और इनसे बातचीत हुआ है कि
कहते व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखता है, उसे बीमार न पड़े तो उसे कहते रहेगा कि उसे बीमार वो नहीं पड़ेगा। इस संबंध में इनसे बातचीत हुआ है। और ये बताइए आरोग्य का अर्थ थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों को। आरोग्य का अर्थ ही है रोग का नहीं होना। हमारी एक स्वस्थ काया ही आरोग्य है, जिसमें रोग मुक्त हो, हम रोग से मुक्त हो और स्वस्थ हो करके पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रूप से सब तरह से हम स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तो हम आरोग्य के अंदर आते हैं। तो आप देख रहे थे बिहार लाइव। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए और ट्विटर हैंडल भी है, ट्विटर भी आप पर भी फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।